जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक और फिलोसफर पढ़ेंगे, राजा राम मोहन रॉय। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा था, उनके दर्शन शास्त्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। राजा राम मोहन रॉय, known as the father of modern India, was a great social reformer, thinker and philosopher। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो है, उनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक। वे एक महान, ही वॉज अ ग्रेट समाज सुधारक, रिफॉर्मर, चिंतक, थिंकर एंड फिलोसफर, दार्शनिक थे। ठीक। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे एक समाज सुधारक, चिंतक और दार्शनिक थे। His philosophy was based on rationalism, humanism, social reform and spiritual universalism। देखिए, उनका जो दर्शन था वो एक तो तार्किकता, रैशनलिज्म, दूसरा मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म और आध्यात्मिक सार्वभौमिकता, स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म, इन पर आधारित था। तो उनका जो दर्शन था, एक तो तार्किकता, रैशनलिज्म, दूसरा मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स और आध्यात्मिक सार्वभौमिकता, स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म, इस पर इनकी फिलॉसफी जो है वो आधारित थी, इनका दर्शन जो था वो आधारित था। He combined the essence of Indian tradition with the progressive ideas of the West and worked tirelessly to awaken Indian society from social evils and superstitions। देखिए, इन्होंने भारतीय परंपरा की गहराई को पश्चिमी प्रगतिशील विचारों से जोड़ा। मतलब जो इंडियन ट्रेडिशन जो था, भारतीय परंपरा की जो गहराई थी, ठीक है, उसको इन्होंने पश्चिम की जो प्रगतिशील, ठीक, विचारे हैं उससे जोड़ा। और समाज को अंधविश्वास, सोसाइटी फ्रॉम सोशल इवल्स, ठीक, अंधविश्वास और कुरीतियां, सुपरस्टिशंस से जागृत करने का कार्य किया। बात समझ में आई आपको? तो राजा राम मोहन राय जी ने भारतीय परंपरा जो थी, इंडियन ट्रेडिशन, उसकी जो गहराई थी, एसेंस था, उसको वेस्ट के प्रोग्रेसिव आइडिया, मतलब जो पश्चिम का प्रगतिशील विचार था, उसके साथ जोड़ दिया। ठीक। और इन्होंने समाज को अंधविश्वास और कुरीतियों में से जागरूक करने का कार्य किया। ठीक है, जो मतलब कुरीतियां थी, मतलब जो सुपरस्टिशियस थे या सोशल इवेंट्स, अंधविश्वास, इससे क्या किया, इनको जागरूक करने का कार्य किया। एट द हार्ट ऑफ राम मोहन रॉय's philosophy was his belief in reason and human dignity. He opposed blind faith and superstitions and emphasized rational thinking। देखिए, राम मोहन रॉय जी का जो दर्शन का मूल आधार था, वो था तर्क और मानव गरिमा में विश्वास। ठीक है, तो उनका जो मूल आधार था वो था तर्क, मतलब डायलॉग्स, रीज, ठीक, एंड ह्यूमन डिग्निटी, मतलब मानव गरिमा में विश्वास था। उन्होंने अंधविश्वास और अंधानुकरण का विरोध किया। ही अपोज्ड ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशंस, और तार्किक सोच पर बल दिया, एम्फेसाइज्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। ठीक, मतलब जो तार्किक सोच है, मतलब एक ऐसी सोच जिसमें तर्क दिया जा सकता है, ठीक, उस पर इन्होंने बल दिया। मतलब इन्होंने जो ये अंधविश्वास था या अंधानुकरण था, इसका विरोध किया इन्होंने, मतलब अपोज किया ब्लाइंड फेथ को एंड सुपरस्टिशियस। बाकी दार्शनिक जो इनका जो मूल आधार था वो था तर्क और मानव गरिमा में विश्वास। He believed that truth should be tested by logic and morality, not by rigid traditions।
देखिए इनका मानना था कि सत्य जो है उसको परंपराओं से नहीं, ठीक है, बल्कि तर्क और नैतिकता से परखा जाना चाहिए। मतलब अगर कुछ सच है तो उसके पीछे तर्क और नैतिकता, इसे परखा जाना चाहिए, ना कि परंपरा। ठीक, तो इन्होंने बोला ही बिलीव दैट ट्रुथ शुड बी टेस्टेड बाय लॉजिक एंड मोरालिटी, नॉट बाय रिजिड ट्रेडिशन। मतलब उन्होंने उनके दृष्टिकोण में क्या था कि सत्य जो होता है उसको परंपराओं से नहीं बल्कि तर्क और नैतिकता से परखा जाना चाहिए। This rational approach inspired the intellectual awakening of the 19th century India। ठीक, देखिए इनका जो दृष्टिकोण था उसने 19वीं शताब्दी में भारत में बौद्धिक जागरण को प्रेरित किया, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को इंस्पायर किया। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का मतलब होता है बौद्धिक जागरण, ठीक है। इसको क्या किया, इन्होंने प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। तो इनके दृष्टिकोण ने, जो इनका दृष्टिकोण था, ये जो रैशनल अप्रोच थी इनकी, उन्होंने 19वीं सदी के भारत में बौद्धिक जागरण को प्रेरित किया, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इंस्पायर किया उसको। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ह्यूमैनिस्ट हु फॉट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखिए सबसे पहली बात तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वे एक सच्चे मानवतावादी थे, वॉज अ ह्यूमैनिस्ट, ठीक है। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया था। हु फॉट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने वाले सच्चे मानवतावादी कौन थे? राम मोहन रॉय। ही वॉज अ ह्यूमैनिस्ट, मानवतावादी थे, जो कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए क्या करते थे? संघर्ष किया। He strongly opposed the practice of sati, widow burning, and worked with the British government for its abolition in 1929। अब देखिए इनके राजा राम मोहन रॉय जी के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ती है, इन्होंने जो हमारे देश में सती प्रथा थी उसका विरोध बहुत किया था, इसका जोरदार विरोध किया था। सती प्रथा मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि जिन भी पत्नियों के पति, ठीक, अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, तो उनके शव को जब जलाया जाता था, ठीक है, जब उनको दाह संस्कार उनका किया जाता था, तो उसमें उनकी पत्नी को भी बिठा दिया जाता था सती होने के। ठीक, तो ये जो सती प्रथा था, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से अमानवीय था, ठीक है, कि मतलब किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पत्नी को भी जला देंगे। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने इस सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया था, और उस टाइम की अंग्रेज सरकार, ठीक है, अंग्रेज सरकार के साथ मिल करके इन्होंने 1829 में इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब राजा राम मोहन रॉय जी इस चीज का विरोध कर रहे थे कि भाई सती प्रथा जो है वो गलत। अब इसके खिलाफ कानून बनाना था। अब कानून बनाएगा कौन? उस टाइम पर सरकार कौन थी? अंग्रेजी हुकूमत थी। तो इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिल करके 1829 आते आते इसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। राजा राम मोहन रॉय जी इसलिए भी बहुत अच्छे तरीके से इतिहास में जाने जाते हैं, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। He also advocated for the rights of women, including widow remarriage, inheritance rights and access to education। देखिए इन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। मतलब ही वॉज ऑल्सो एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, मतलब जो स्त्रियां हैं उनके अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने विधवा विवाह, भाई विडो रीमैरिज, इसके अलावा संपत्ति पे अधिकार, इनहेरिटेंस राइट, ठीक,
और शिक्षा के अधिकार, एक्सेस टू एजुकेशन, इसकी वकालत करी। ठीक, देखिए इनका जो था स्त्रियों के अधिकारों को लेकर के ये प्रबल समर्थक थे। इनका मानना था कि ये विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति में अधिकार, इनहेरिटेंस राइट और शिक्षा का अधिकार, इन्होंने इसकी वकालत करी महिलाओं के लिए। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ही रिजेक्टेड caste based discrimination and believed in the equality of all human beings। देखिए इन्होंने जातिवाद को अस्वीकार किया, ठीक है, और सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास किया। मतलब सभी जितने भी लोग हैं उनकी समानता में विश्वास किया। ही रिजेक्टेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब जातिवाद को इन्होंने अस्वीकार किया। In the field of religion, Raja Ram Mohan Roy's philosophy was based on monotheism and universalism। देखिए अब अगर हम धर्म के क्षेत्र से उनके दर्शन को समझे तो राजा राम मोहन रॉय जी मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद, एक ही देवता को मानने वाला। ठीक है, और सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता पर क्या था, आधारित। तो धर्म के क्षेत्र में उनका दर्शन जो था वो तो एक तो था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही देवता को मानने वाला। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम है, ठीक है, या आप क्रिश्चियन की बात करें, इनका रिलीजियन मोनोथिज्म पर बिलीव करता है। बिकॉज वो लोग एक ही देवता अल्लाह या गॉड को मानते, वो और किसी की पूजा नहीं करते। तो इसीलिए उनको, धर्म को, उनके रिलीजियन को मोनोथिज्म कहा जाता है। चाहे वो आप इस्लाम को देख लीजिए या क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए। लेकिन वही अगर हम हिंदू धर्म की बात करते तो हिंदू धर्म मोनोथिज्म नहीं है, यहाँ पॉलीथिज्म है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। हमारे यहाँ आप देखें शिव जी की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ रामचंद्र जी की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ अभी नवरात्रि चल रही है, दुर्गा जी की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ गणेश जी की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ कृष्ण भगवान की भी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। इसीलिए हमारे रिलीजियन को, हिंदू रिलीजियन को पॉलिथिज्म कहा जाता है। क्लियर। और मोनोथिज्म किसको कहा जाता है, जो एकेश्वरवाद मतलब एक ही देवता पे यकीन करे। जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियन है, दे बिलीव इन वन गॉड, वो एक ही अल्लाह को मानते। ठीक, he believed in one supreme god and rejected idol worship, ritualism and sectarianism। देखिए सबसे पहली बात तो वो एक ही परमेश्वर में विश्वास रख करते थे और उन्होंने मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, कर्मकांड, रिचुअलिज्म और सेक्चरिज्म, संप्रदायवाद, इसका विरोध करते थे। सेक्टरियनिज्म, संप्रदायवाद, इसका विरोध किया। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने एक तो सबसे पहली बात तो इन्होंने एक परमेश्वर, मोनोथिज्म का मतलब होता है वन सुप्रीम गॉड, तो एक परमेश्वर में विश्वास करते थे। दूसरा, इन्होंने मूर्ति पूजा, इसके अलावा कर्मकांड और संप्रदायवाद, इसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज 1828 which promoted worship of one god, ethical living and the unity of all religion। देखिए इन्होंने एक ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी 1828 में। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक, जिसने एकेश्वर की उपासना, हु प्रमोटेड वर्शिप ऑफ वन गॉड, एकेश्वर की उपासना, इसके अलावा नैतिक जीवन और सभी धर्मों की एकता का प्रचार किया था। मतलब सभी धर्म क्या है, यूनाइट है, एक है, इसका प्रचार करते थे और एक ईश्वर की उपासना करते थे, वर्शिप ऑफ वन गॉड, इसका भी प्रचार। हिज स्पिरिचुअल फिलॉसफी
was influenced by the Upanishads, Christianity and Islam reflects his universal outlook. देखिए इनका जो आध्यात्मिक विचार था, ठीक है, जो आध्यात्मिक विचार था वो उपनिषद, ईसाई धर्म और इस्लाम से प्रभावित था। मतलब इनका जो आध्यात्मिक विचार थे वो उपनिषद, ईसाई धर्म और इस्लाम से प्रभावित थे, जो उनकी सार्वभौमिक दृष्टि को दर्शाता है, रिफ्लेक्टेड यूनिवर्सल। ठीक, जो उनकी सार्वभौमिक दृष्टि को क्या करता है, दर्शाता है। एजुकेशन वॉज अनदर सेंट्रल पार्ट ऑफ हिज फिलोसफी। देखिए इनके उसमें अगर हम बात करें, इनके दर्शन में शिक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। इनके दर्शन का शिक्षा जो था वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। He believed that modern scientific education combined with moral values was essential for India's progress। देखिए इनका मानना था कि आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा और नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज का संगम ही भारत की उन्नति का मार्ग है। वॉज एसेंशियल फॉर इंडियाज प्रोग्रेस। दो चीजें, एक तो आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, उसके साथ नैतिक मूल्य, इन दोनों का संगम जो है वो भारत की उन्नति का क्या है, मार्ग। वॉज एसेंस फॉर इंडियाज प्रोग्रेस। He supported English education and the study of modern subjects like science, philosophy, and mathematics, while also representing Indian culture and literature। देखिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा गणित जैसे विषय, ठीक है, इसके अध्ययन का इन्होंने समर्थन किया। तब इनका मानना था कि एक तो इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, मतलब अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट्स मतलब ऐसे विषय जैसे विज्ञान है, साइंस, ठीक, इसके अलावा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है, इनका अध्ययन करने का इन्होंने समर्थन किया। ठीक, इसके अलावा इन्होंने भारतीय समाज, ठीक है, इन्होंने भारतीय समाज जो थी, भारत की संस्कृति और साहित्य का भी सम्मान किया। मतलब ही ऑल्सो रेस्पेक्टिंग द इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। ठीक, हालांकि वो अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे, सॉरी, अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे, पक्षधर थे कि अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन होना चाहिए। राम मोहन रॉय ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यू। देखिए उनका जो था राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम बात करें, ठीक, तो उनका एक मजबूत पक्ष था राजनीतिक दृष्टि से। ही एडवोकेटेड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। देखिए राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक तो बोलने की आजादी, इसके अलावा जो पत्रकार प्रेस है उसकी स्वतंत्रता, ठीक, तथा शासन में भारतीयों की भागीदारी के समर्थक थे। मतलब देयर शुड बी द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस, ठीक है, मतलब शासन में भारतीयों की भागीदारी के ये क्या थे, समर्थक थे। इसके अलावा इनकी राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक तो बोलने की आजादी और दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता, ये होनी चाहिए। और इसके अलावा भारत के लोगों का उसके शासन में भागीदारी करना, इसके ये समर्थक थे, राजा राम मोहन। नेक्स्ट, ही बिलीव्ड इन रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी फ्रॉम विद इन वाइल ऑल्सो एम्ब्रेसिंग यूजफुल वेस्टर्न आइडियाज। मतलब इनका मानना ये था, विश्वास था कि भारतीय समाज में का सुधार भीतर से होना चाहिए। मतलब इंडियन सोसाइटी का जो जो कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, उसका सुधार भीतर से होना चाहिए, लेकिन साथ ही उपयोगी पश्चिमी विचारों को भी अपनाना चाहिए।
मतलब ऐसे विचार, ठीक है, जो एक तरीके से कहा जाए उपयोगी हो, ठीक है, तो चाहे वो भले ही पश्चिम से आ रहे हो, सॉरी, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, while also embracing useful western ideas, पश्चिमी विचारों को अपनाना चाहिए। His philosophy combined social reforms, religious reforms and educational progress, make him one of the earliest modernizer of India. देखिए इनका जो दर्शन था वो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और शैक्षिक प्रगति, एजुकेशनल प्रोग्रेस, इसका संगम था, ठीक है। इसका क्या था, संबंध था, जिसने उन्हें भारत का प्रथम आधुनिक सुधारक बना दिया, भारत का सबसे अर्लीस्ट मॉडर्नाइजर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रथम आधुनिक सुधारक इनको क्या कर दिया गया, बना दिया गया, क्योंकि इन्होंने समाज में सुधार, एक सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और शैक्षणिक प्रगति तीनों पर काम किया था। इन समरी, राजा राम मोहन रॉय's philosophy was a blend of rationalism, humanism, spiritual universalism and reformism. देखिए संक्षेप में अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय का जो दर्शन था, सबसे पहली बात तो तार्किकता, रैशनलिज्म, इसके अलावा मानवतावाद तो था ही, धार्मिक सार्वभौमिकता ये था, और सुधारवाद, रिफॉर्मिज्म, इसका संगम था। He stood for reason against superstition, equality against caste discrimination, monotheism against polytheism and education against ignorance. ठीक, मतलब देखिए उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया, ठीक है, एक तो अंधविश्वास का विरोध किया, इन्होंने समानता की वकालत करी, ठीक है, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है, समानता की वकालत करी, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, और शिक्षा को क्या किया इन्होंने, महत्व दिया, ठीक। हिज विजन लेट द फाउंडेशन फॉर द इंडियन रेनाइसेंस एंड कंटिन्यूज टू इंस्पायर मूवमेंट्स फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। देखिए इनकी जो दृष्टि थी, इसने भारत पुनर्जागरण, इंडियन रेनाइसेंस, रेनाइसेंस का मतलब होता है समाज में रिफॉर्म्स करके पुनर्जागृत करना, तो इन्होंने, इनकी दृष्टि ने भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रेनाइसेंस। और आज भी अगर हम बात करें तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित करते हैं राजा राम मोहन, मतलब आज भी अगर हम बात करें तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार, ठीक, इनके आंदोलनों को क्या करते हैं, ये प्रेरणा देते हैं आज भी, ठीक। तो ये थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक। तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है, इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पर आकर के आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। इसमें मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखाए हैं वो आप अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा। हिंदी वाले, चूंकि मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी मैं पूरी आपको बोल देता हूँ, तो जब मैं बोला करूँ उस टाइम हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक लाइन को पूरी तरीके से हिंदी में समझाता हूँ। क्लियर। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है एमपीपीएससी प्रिपरेशन, ठीक। तो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।